वो कहते हैं कि हम सब अपनी मौत के ऐन वक्त पर 21 ग्राम वजन खो देते हैं, उतना ही वजन जितना 5 सिक्कों का, एक चॉकलेट बार का या एक हमिंग बर्ड का। दरअसल ये डायलॉग्स शॉन पेन की एक बेहतरीन फिल्म 21 ग्राम्स के हैं। तो क्या वाकई में रूह का कोई वजन होता है और क्या ये 21 ग्राम ही है? आइए जवाब ढूंढते हैं। 1866 में ग्लासगो में डंकन मैकडूगल नामी एक शख्स की पैदाइश हुई। 20 साल की उम्र में ये शख्स हेवरविल मैसाचुसेट्स अमेरिका में चला गया, जहाँ इसने बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में दाखिला लिया और अपनी तिब की तालीम मुकम्मल की। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने हेवरहिल ही के एक अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया, जिसका मालिक एक ताजिर था जो चीन से माल वगैरह लाया करता था। एक दफा उसने एक खास फेयर बैंक्स का तराजू मंगवाया। ये तराजू उस जमाने के लिहाज से बहुत एक्यूरेट था, जो 1 आउंस के 10वें हिस्से यानी 5.6 ग्राम तक के वजन को भी नाप सकता था। उधर डॉक्टर डंकन आए रोज अस्पताल में मरीजों को मरते देखता जब उसकी नजर इस तराजू पर पड़ी, और तभी उसको ख्याल आया कि क्यों ना ये जाना जाए कि रूह का वजन कितना होता है। रूह का वजन जानने के लिए डॉक्टर डंकन ने एक खास बिस्तर बनाया जो वजन में बहुत हल्का था, और फिर इसको फेयर बैंक्स के तराजू के साथ जोड़ दिया। यहाँ पर एक मसला खड़ा हो गया। मौत के वक्त इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत होती है, जिससे तराजू गलत वजन दे सकता था। इसीलिए डॉक्टर डंकन ने ऐसे मरीजों को चुना जो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहे हों और जो ज्यादा हरकत ना करें। उस जमाने में टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस लाइलाज थी। ये जिस्म को लागत और थकावी देती थी। बहरहाल डॉक्टर डंकन ने 6 मरीज चुने। 4 टीबी के मरीज जो करीबुल मौत थे, एक डायबिटीज यानी शुगर का, और छठा एक ऐसा मरीज जो किसी नामालूम मर्ज का शिकार था। पहले मरीज को जब वो बिल्कुल मरने वाला ही था, तराजू वाले बिस्तर पर लिटा दिया गया। डॉक्टर डंकन साथ ही साथ अपनी नोटबुक में हर उस तब्दीली को भी नोट कर रहा था जो जिस्म में हो रही थी, मसलन पसीना, पानी, यूरिन और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स। इन सब का वजन भी वो साथ साथ एडजस्ट कर रहा था ताकि वो रूह के सही वजन का अंदाजा लगा सके। 3 घंटे 40 मिनट गुजरने के बाद तराजू में एकदम से तब्दीली आती है। यही वो वक्त था जब मरीज मर चुका था, और यहीं पर डॉक्टर डंकन ने महसूस किया कि तराजू में तब्दीली इतनी अचानक थी कि जैसे लगा कि जिस्म से कोई चीज निकल गई है। यहाँ पर ही डॉक्टर डंकन ने नोटिस किया कि तराजू ने 21 ग्राम का फर्क बताया। यही डॉक्टर डंकन के मुताबिक रूह का वजन था। अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए डॉक्टर डंकन ने अगली बार यही तजर्बा 15 कुत्तों के साथ किया, और ये पाया कि उनके मरने के बाद वजन में कोई फर्क नहीं आया। असल में उस जमाने में ये बात मजहबी हलकों में आम थी कि इंसानों की तो रूह होती है लेकिन कुत्तों की रूह नहीं होती, और डॉक्टर डंकन ने अपने तजर्बे से ये बात साबित भी कर दी। डॉक्टर डंकन की रूह के वजन के बारे में ये तहकीक 1907 में पहले 2 तिब्बी मकालों अमेरिकन मेडिसिन और जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च और बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी, जिनका खूब चर्चा रहा और बड़ी ले दे हुई। तो अब आप बताइए कि क्या डॉक्टर डंकन का तजर्बा सही था या गलत? अगर खालिसतन साइंसी बुनियादों पर देखा जाए तो डॉक्टर डंकन की तहकीक सही नहीं है, और उसकी 3 वजह। पहली, डॉक्टर डंकन की तहकीक का सैंपल साइज बहुत छोटा था, यानी मरीजों की तादाद बहुत कम, सिर्फ 6 थी। इनमें से भी 5 मरीजों के नतीजे यकीनी तौर पर सही नहीं थे। मसलन एक मरीज उस दौरान ही मर गया जब डॉक्टर डंकन अपना तराजू एडजस्ट ही कर रहे थे। फिर एक मरीज का मरने पर पहले वजन तो कम हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद बढ़ गया। फिर 2 और मरीजों का भी वजन कम हुआ लेकिन चंद मिनटों में ही फिर से बढ़ गया। चूंकि डॉक्टर डंकन की तहकीक और नतीजा सिर्फ एक ही मरीज के नतीजे का मरहून मिन्नत है, तो हम हतमी तौर पर यह नहीं कह सकते कि रूह का वजन 21 ग्राम ही है। दूसरी, साइंस की रोशनी में रूह एक मेटाफिजिकल चीज है। ये गैर मादी है। ये ऐसी चीज नहीं जो देखी, सुनी, छुई या सूंघी जा सकती हो। जैसे मोहब्बत और प्यार को आप किलोग्राम्स और ग्राम्स में नहीं नाप सकते, तो वैसे ही रूह का वजन निकालना भी नामुमकिन सी बात है। तीसरी, ये वीडियो 2023 की है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि एक आदमी की मौत एग्जैक्टली किस वक्त पर हुई। तो फिर डॉक्टर डंकन ने कैसे मौत के ऐन वक्त का पता चला लिया? दूसरा, अब हमारे पास जदीद तरीन तराजू हैं जो कि हल्के से हल्के वजन को भी नाप सकते हैं। तो डॉक्टर डंकन का तराजू तो फिर भी 120 साल पुराना था। तो चांसेस यही है कि 21 ग्राम रूह के वजन वाला तजर्बा सही नहीं था और इसमें बहुत सी खामियां थी। आखिर में ये तो शायद कभी पता ना चल सके कि मरते वक्त हम कितना वजन छोड़कर जाते हैं, लेकिन एक चीज बहरहाल फिर भी कंफर्म है जो कि हम यहाँ पर ही छोड़ जाते हैं, और वो है हमारे चाहने वालों के दिलों में हमारी अनगिनत यादें। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, जानिए।